हेलो क्लास फिफ्थ, दिस इज़ मीनू। वेलकम बैक टू लर्निंग पॉइंट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ओके, जिसमें हम पुराने समय में जो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, इससे पहले भी हम इसकी 2 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने पास्ट के बारे में पढ़ा था, पास्ट की बिल्डिंग्स के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। ओके, तो ये चैप्टर आपको क्या सिखाएगा? इस चैप्टर से आप जानोगे पास्ट का सारा ओवरव्यू। ओके, कि पास्ट में कैसी बिल्डिंग्स होती थी, अच्छे अच्छे पास्ट के फैक्ट जानोगे। पूरे पास्ट का एक बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा कि पास्ट में कैसी बिल्डिंग्स होती थी, कैसा सिस्टम होता था और कौन कौन सी इन्वेंशंस हुई थी, साइंटिस्ट्स कैसे थे, मैथमेटिशियंस कैसे थे और उन्होंने क्या इन्वेंशंस की थी। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं आज हम। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप तक जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी पहुंच सके। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लेसन थर्ड, आर ग्लोरियस पार्ट, इसका थर्ड पार्ट। चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। लेसन का नाम क्या है? ग्लोरियस पास्ट, पास्ट के बारे में। ओके, अमेजिंग साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस। जैसा कि हम पिछले 2 पार्ट्स में पढ़ चुके हैं कि यहाँ एक कन्वर्सेशन चल रही है, किनके बीच में? प्रोफेसर शुक्ला, रिंकी और विंदु, इनके बीच में कन्वर्सेशन चल रही है। स्टूडेंट्स जो है प्रोफेसर सर से क्या पूछ रहे हैं? पास्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जैसे जैसे सर उनको बताते हैं कि बिल्डिंग्स होती हैं तो वो बिल्डिंग्स के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, टेम्पल्स के बारे में बताते हैं तो वो टेम्पल्स के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ सर आज क्या बताएंगे? पुराने समय में, पास्ट में कौन कौन साइंटिस्ट और कैसे कैसे मैथमेटिशियंस थे। ओके, तो प्रोफेसर शुक्ला यहाँ पर फर्स्ट क्या कह रहे हैं? डिड यू नो that the people of Indus Valley civilization and Gupta period were not only great builders and engineers। पिछले 2 पार्ट्स में हमने बिल्डर्स के बारे में और इंजीनियर्स के बारे में पूछा था कि वो कैसी बिल्डिंग्स प्लान करते थे। तो प्रोफेसर शुक्ला यहाँ कह रहे हैं कि बच्चों, क्या आपको पता है कि वो अकेले बिल्डर्स या इंजीनियर्स ही नहीं थे, वो एक अच्छे साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस भी थे। तो रिंकी उनसे पूछती है, प्रोफेसर शुक्ला कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट देम। कहती कि हमें उनके बारे में बताइए, हमें पास्ट के बारे में सुनने में बहुत मजा आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको भी यहाँ बहुत मजा आएगा। प्रोफेसर शुक्ला क्या बताते हैं? पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन न्यू अबाउट ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट आयरन। आयरन के बिना उनको सारे मेटल्स के बारे में पता था। आयरन क्या होता है? लोहा। एक लोहे की खोज जो थी वो पास्ट में नहीं हुई थी, बाकी सारे मेटल्स की हुई थी। लाइक मैं आगे बता रही हूँ आपको, दे नो हाउ मेक ब्रोंज, तो उन्होंने ब्रोंज की खोज की थी। बाय मिक्सिंग कॉपर एंड जिंक, तो उन्होंने कॉपर और जिंक को मिलाकर ब्रोंज की खोज की थी। ओके, तो इससे उन्होंने क्या बनाया था? बहुत सारे टूल्स और वेपन्स भी बना लिए थे जब उन्हें मेटल की खोज करनी आ गई थी। ओके, विद द ब्रोंज, ब्रोंज के साथ उन्होंने ब्रोंज की खोज की थी, इसलिए इस सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रोंज की खोज हुई थी कॉपर और जिंक को मिलाकर। राइट। तो विंदु प्रोफेसर शुक्ला से पूछती है, क्या गुप्ता पीरियड के लोगों को मेटल की नॉलेज थी? प्रोफेसर शुक्ला कहते हैं यस, उन्हें मेटल के बारे में पता था। दे हैड गुड नॉलेज ऑफ आयरन। गुप्ता पीरियड में तो इनको लोहे के बारे में, आयरन के बारे में भी पता चल गया था। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन की नॉलेज नहीं थी, लेकिन गुप्ता पीरियड में आयरन की भी इनको नॉलेज हो गई थी।
यू मस्ट हैव सीन दैट वाटर मेक्स आयरन रस्ट। जैसा कि आप सबको पता है कि लोहे को अगर पानी लग जाए तो उसको क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, रस्ट। रस्ट मैंने क्या होता है, जिसको आप जर बोलते हो। लोहे को अगर पानी लग जाए तो जर लग जाती है, आप सबको पता होगा। लेकिन आयरन पिलर इन दिल्ली, ये एक पिलर दिखाया हुआ है, ये आयरन पिलर है, दिल्ली में है ये आज से 1600 साल पहले बना था, लेकिन अब तक उसको क्या नहीं लगी, उसको जंग नहीं लगी, रस्टेड टिल डेट। तो वो अब तक जंग नहीं लगी उसको। तो उस समय का जो लोहा था उसको जंग नहीं लगती थी। लाइक यहाँ पर जो आयरन पिलर दिखाया हुआ है 1600 साल पहले का, इसको आज तक भी जंग नहीं लगी। तो विंदु कहती है वाओ दिस इज मार्वलस, कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। नाउ लुक एट द पिक्चर फिगर 13, कैन यू टेल मी व्हाट ईच पिक्चर शोन। अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाऊंगी। तो प्रोफेसर शुक्ला कह रहे हैं कि इस पिक्चर की तरफ देखिए और बताइए मुझे ये क्या है। तो आप भी देख रहे हैं इस पिक्चर को, आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो इस साइड पिक्चर है, तो रिंकी ने बताया कि जो पिक्चर ए है यानी ये वाली पिक्चर, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें कुछ तोलने वाला दिखाई दे रहा है, यानी कि किसी चीज़ का वेट करना। और सेकंड पिक्चर में, पिक्चर बी में क्या दिखाई दे रहा है, एक रोलर दिखाई दे रहा है। ये लाइक अ स्केल है, जैसे हम आजकल स्केल यूज़ करते हैं मापने के लिए। तो पुराने समय में ऐसा एक टूल मापने के लिए यूज़ किया जाता था। ओके, तो प्रोफेसर शुक्ला बोलते हैं कि यस रिंकी आप सही आंसर दे रहे हो। तो विंदु कहती है द इंडस पीपल सीम टू हैव हैड अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। कहते अगर हम स्केल की बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि जो इंडस वैली के पीपल थे, लोग थे, उनको मैथ की बहुत नॉलेज थी। वर द पीपल ऑफ गुप्ता पीरियड आल्सो गुड एट मैथमेटिक्स। वो पूछती है कि गुप्ता पीरियड के लोग थे, उनको भी मैथमेटिक्स की नॉलेज थी। प्रोफेसर शुक्ला विंदु दे मेड काउंटिंग इजी बाय डिस्कवरिंग ज़ीरो। तो प्रोफेसर शुक्ला बताते हैं कि गुप्ता पीरियड में ही ज़ीरो की खोज हुई थी। द प्लेस वैल्यू सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाय दिस वेल नोन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ऑफ गुप्ता पीरियड। तो प्रोफेसर शुक्ला आगे बताते हैं कि ज़ीरो की खोज और प्लेस वैल्यू जो आप मैथ में पढ़ते हो ना, उसकी खोज किसने की थी, गुप्ता पीरियड के ही एक वेल नोन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन जिसका नाम आर्यभट्ट था, इन्होंने की थी। ओके, विदाउट एनी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो वहाँ उनके पास कोई इतने जैसे आजकल होते हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स खोज करने के लिए, वैसा कुछ नहीं था। ही फाउंड आउट द एग्जैक्ट टाइम टेकन बाय द अर्थ टू गो वंस अराउंड इट्स एक्सिस। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो अर्थ है अपने एक्सिस पर कितने टाइम में चक्कर लगाती है, 24 घंटे में चक्कर लगाती है, हम यही मानते हैं। जो आर्यभट्ट थे उन्होंने क्या बताया था, एक एस्टिमेट लगाकर एग्जैक्ट टाइम बता दिया था। उन्होंने कहा था कैलकुलेट करके कि एक साल में 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड होते हैं। तो उन्होंने एस्टिमेट से कैलकुलेट करके इतना समय बताया था। और जब मॉडर्न साइंटिस्ट ने ये कोशिश की थी इसको फाउंड करने की, तो उनको कितना फ़र्क लगा था, सिर्फ 3 मिनट और 20 सेकंड का बीच फ़र्क था, थोड़ा बहुत आगे पीछे था। अदरवाइज उनकी कैलकुलेशन जो थी वो बिल्कुल सही थी। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि पास्ट के समय में या फिर ये कह लो कि गुप्ता पीरियड में भी क्या थे, बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे अच्छे मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी खोजें की थी विदाउट एनी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो पहले हमने आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा था। अब प्रोफेसर शुक्ला जी क्या बता रहे हैं, इंडीड वारामीरा वॉज अनदर साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम। एक और साइंटिस्ट बता रहे हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बुक लिखी थी साइंस के ऊपर, जिस बुक का नाम था बृहत संहिता। ओके, बृहत संहिता बुक किसने लिखी थी, वारामीरा नामक साइंटिस्ट ने। ही प्रेडिक्टेड
द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड आयरन ऑन प्लैनेट मार्स। उन्होंने बताया था कि मार्स जो प्लैनेट है उसके ऊपर वाटर और आयरन है, आज से 1500 साल पहले। जो नासा और इसरो ने थोड़े ही साल पहले पता लगाया है, वो वरामिला साइंटिस्ट ने 1500 साल पहले ही बता दिया था। ओके, अनदर एस्ट्रोनॉमर ब्रह्मगुप्ता रोट अ बुक ऑन हेवनली बॉडीज एंड गेव रूल्स फॉर यूजिंग जीरो विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर। एक और साइंटिस्ट की बात की गई है, इनका क्या नाम है? ब्रह्मगुप्ता। ब्रह्मगुप्ता जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, किसके ऊपर लिखी थी? हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज कौन सी? जो हमें सोलर सिस्टम में दिखाई देती हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? एक तो उन्होंने बुक लिखी थी, ओके, उसके बाद उन्होंने क्या किया था? जीरो को यूज करना सिखाया था उन्होंने, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, जैसे आप मैथ में करते हो ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, उनको यूज करना किसने सिखाया था? ब्रह्मगुप्ता ने। ओके, विंदु ने कहा दीज ब्रिलियंट साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस ऑफ एंशियंट इंडिया मेक मी सो प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। तो विंदु क्या कहती है? कहती है कि इनके बारे में पढ़ने से मुझे बहुत अच्छा लगा और जानकर खुशी हुई कि हमारे इतने पुराने समय में भी इतने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट थे। आज मुझे इंडियन होने पर गर्व महसूस हो रहा है, मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं एक इंडियन हूँ। तो आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। हम लेसन 3 के 3 पार्ट्स कर चुके हैं, ये 3rd पार्ट था। अगर आपने पहले के 2 पार्ट्स नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक देखकर आप उन 2 पार्ट्स को भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये पास्ट का सारा एक कॉन्सेप्ट है जिससे आपको पास्ट के बारे में सब क्लियर हो जाएगा। और जब आप 6th क्लास में जाओगे ना, तो आपको जो हिस्ट्री पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? अगले लेक्चर में हम ट्रेडर्स के बारे में पढ़ेंगे कि पुराने समय में ट्रेडर्स भी होते थे, और भी बहुत अच्छे अच्छे आपको फैक्ट्स बताऊंगी मैं। तो 2 क्वेश्चंस के आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जीरो की खोज किसने की थी? ओके, और सेकंड है बृहत संहिता बुक किसने लिखी थी? ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर आंसर करें। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।